हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 4 झांसी की रानी की समाधि पर का अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। समाधि में छिपी राख की ढेरी किसकी है? तो बच्चों, हम इसका उत्तर लिखेंगे। समाधि में छिपी राख की ढेरी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। सेकंड है बच्चों, किस महान लक्ष्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दिया था। थर्ड है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई को कवित्री ने मर्दानी क्यों कहा है? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे बच्चों। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहा है क्योंकि मर्दों के समान शत्रु से युद्ध किया था। रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का क्या बढ़ जाता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का मान बढ़ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, कवित्री को रानी से भी अधिक रानी की समाधि क्यों प्रिय है? तो इसका बच्चों उत्तर लिखेंगे। कवित्री को रानी से भी अधिक रानी की समाधि इसलिए प्रिय है क्योंकि इससे उसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। वैसे भी सोने से अधिक सोने की भस्म कीमती होती है, उसी प्रकार रानी से अधिक उसकी समाधि मूल्य वाली है। सिक्स्थ बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का ही गुणगान कवि क्यों करते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का ही गुणगान कवि इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी कहानी चिरस्थायी है, जो कभी मिट नहीं सकती। उन्हें रानी के प्रति आदर, स्नेह और श्रद्धा है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं या स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो बच्चों, यहाँ कवित्री लिखती है कि इसी स्थान के आसपास वे एक टूटी हुई विजय की माला के समान बिखर गई थी, अर्थात यहीं उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी अस्थियां उसी समाधि में एकत्र करके रखी गई हैं। यह उनकी याद की स्थली है। उन्होंने शत्रुओं के वार पर वार अंत समय तक सहन किए थे। वे एक वीरांगना के समान यह उनकी याद की स्थली है। उन्होंने शत्रुओं के वार पर वार अंत समय तक सहन किए थे। वे एक वीरांगना के समान लड़ी थी। वे स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में आहुति के समान गिरकर चिता पर चढ़ गई और एक ज्वाला के समान चमक उठी। नेक्स्ट है बच्चों, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो यहाँ बच्चों कवित्री कहती है कि जब कोई वीर युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान दे देता है तो उसका आदर सत्कार उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे सोने की भस्म सोने से भी अधिक कीमती होती है। इसलिए कवित्री को अब रानी से अधिक रानी की समाधि प्यारी है, क्योंकि
यहाँ स्वतंत्रता प्राप्त करने की आशा रूपी चिंगारी छिपी हुई है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निषिद्ध में शूद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती हैं वीरों की बानी। तो बच्चों यहाँ कवित्री कहती है कि इस समाधि से सुंदर समाधियां हमें इस संसार में मिलती हैं। उनके संबंध में जो भी कथा होगी उसे आधी रात को तुच्छ जीव ही गाते हैं, परंतु कवियों की अमर वाणी में इस झांसी की रानी की समाधि की तो कभी न गिरने वाली अमर कहानी कही जाती है, जिसे वीर अपने स्वर में अत्यंत श्रद्धा और स्नेह पूर्वक गाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। रानी, रानियां, समाधि, समाधियां, ढेरी, ढेरियां। तो यहाँ बच्चों जैसे ढेरी है तो र को छोटी की मात्रा और य पे चंद्रबिंदी लग जाएगी। प्यारी, प्यारियां, चिंगारी, चिंगारियां, माला, मालाएं, शाला, शालाएं, चिता, चिताएं, ज्वाला, ज्वालाएं, बाला, बालाएं, गाथा, गाथाएं, कहानी, कहानियां। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, लघु, लघु, छोटे ऊ की मात्रा आएगी बच्चों। भगन, भग्न, ग हमारा आधा आएगा, भग्न। मूल्यवती, मूल्यवती आएगा मगर बड़े ऊ की मात्रा आएगी। कशूद्र, कशूद्र। श्रद्धा, यहाँ धा है ना बच्चों तो यहाँ दद्दा आएगा, द, श्रद्धा। आरती, आरती, बड़ी की मात्रा आएगी। स्थली, स्थली, यहाँ पे भी बच्चों ल को बड़ी की मात्रा आएगी। आहुति, आहुति में ह को छोटे उ की मात्रा। भस्म, भस्म, स हमारा बच्चों यहाँ पे आधा आएगा, भस्म। कवियों, व को छोटे ई की मात्रा, कवियों। जंतु, जंतु, त को छोटे उ की मात्रा। तो बच्चों पाठ 4 आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो बच्चों पाठ 4 हमारा यहाँ समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।